बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग और सेहत। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे अपने किचन में चिकन पकोड़ा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया तो सब्सक्राइब करवाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सकें। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको 2 kg चिकन के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप 1 kg चिकन लें तो आप इस क्वांटिटी को हाफ़ कर लें। ये मैंने तकरीबन 2 किलो चिकन लिया है जिसको मैंने कट्स लगा लिए हैं। सारे चिकन को आपने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। ये आप देख रहे हैं, सारे चिकन को मैंने कट्स लगा लिए हैं। ये देखिए, सारा चिकन ऐसे कट्स लगा के मैंने रख लिया है। अब इसमें जी मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला। इसके अलावा मेरे पास क्योंकि चिकन 2 किलो है इसलिए मैं 12 से 13 सब्ज़ मिर्ची लूँगी। अगर आप किलो चिकन लेंगे तो आप इस क्वांटिटी को हाफ़ कर लें। इसके अलावा मैं लूँगी हरा धनिया, 2 अंडे, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ कप दूध। और मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस और विनीगर। इसमें मैं डालूँगी 6 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनीगर। और जी इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 8 टेबलस्पून मैदा, क्योंकि मेरा चिकन 2 किलो है। अगर आपका चिकन 1 किलो होगा तो आप इस क्वांटिटी को हाफ़ करेंगे। अब मैं इन सारी चीज़ों को कॉर्नफ्लोर और मैदे के अलावा सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के सिंपली ब्लेंड कर लिया है। अब मैं ये जो स्पाइसेस हैं ये इसमें ऐड कर दूँगी। कॉर्नफ्लोर और मैदा, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा जी, ये देखें, इस बैटर को आपने इस टेक्सचर में लेके आना है, ठीक है। इसको आप स्पैचुला या चम्मच की निस्बत अगर हाथ से मिक्स करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखें जी, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हमने चिकन का एक एक पीस उठाना है। इसको बैटर में डालने के बाद ये जो कट्स हैं इसके कट्स के अंदर आपने अच्छे से मतलब इस मसाले को लगा देना है ताकि जब हम फ्राई करें तो इसमें ना तो फिर ब्लड होगा और हमारा जो चिकन पकोड़ा है वो मज़ेदार सा बनेगा। और एक टिप यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि जब हम चिकन फ्राई करते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं कि इसमें से ब्लड निकलता है फ्राई के दौरान, तो उसके लिए एक टिप है जी, आप कट्स लगाने के बाद पानी को गर्म करें और सारे चिकन को उसमें डालें और डाल के मतलब 1-2 सेकंड्स में ही आप उसको निकाल लें बाहर। 1-2 सेकंड्स में जब आप चिकन को निकाल लेंगे तो फिर उसमें से फ्राई के दौरान ब्लड नहीं निकलेगा। अब मैं ये इसी तरह से सारे चिकन इस बैटर में डिप करूँगी, एक एक पीस को इस तरह से कट्स के अंदर तक फिल करके, और इसको मैं 3 to 4 आवर्स के लिए मैरिनेट करूँगी। और उसके बाद मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाऊँगी कि हमारा चिकन पकोड़ा किस फॉर्म में आता है।